अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की एक बहुत ही अहम तारीखी मस्जिद के पास। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है खिड़की मस्जिद, जिसको बनवाया गया था 1351 और 1354 के बीच में। ये तुगलक कालीन मस्जिद है। तुगलक वंश के ज़माने में इस मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई थी और ये मस्जिद आज वीरानी हालत में पड़ी हुई है। और इस मस्जिद की क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, अभी मैं आपको अंदर जाकर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही आलीशान मस्जिद थी अपने ज़माने में, और आज ये मस्जिद वीरान पड़ी है और अपनी वीरानी की दास्तान बयां कर रही है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। जब ये बनकर तैयार हुई होगी तो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद रही होगी। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार, बहुत ही आलीशान मस्जिद है ये मेहराबों के अंदर मेहराबें बनी हुई हैं। और इस मस्जिद के अंदर रेनोवेशन का मरम्मत का काम चल रहा है। ये देखिए, ASI की निगरानी में है ये पूरा मस्जिद का प्रेमिसेस, जिसका मरम्मत का काम ASI करवा रही है। मैं आपको आगे लेकर चलकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार, बहुत ही आलीशान मस्जिद थी अपने ज़माने में, जो कि वीरान हो चुकी है। और इस मस्जिद के अंदर अब चमगादड़ों ने घर बना लिया है, जहाँ चारों तरफ से चमगादड़ों की आवाज़ आ रही होगी आपको, और अरिंदों परिंदों ने घर बना लिया है। और इस जगह के अंदर लोगों ने एक मिथ बना दिया है कि इसके अंदर मत जाओ, ये हॉन्टेड है और यहाँ पर भूत प्रेत हैं, जिन हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मस्जिद, ये पूरा प्रेमिसेस अल्लाह का घर है और ये हॉन्टेड नहीं है। आप लोग भी आएँ और इसकी दास्तान, इसकी तारीख दूसरों तक बयां करें। दोस्तों, अगर बात करें इस मस्जिद की तारीख की और संग बुनियाद की, तो इस मस्जिद को फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के वज़ीर आला यानी कि प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था जुहान शाह। जी हाँ, जुहान शाह जो थे वज़ीर आला थे फिरोज शाह तुगलक के, उन्होंने ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, इस मस्जिद की तामीरी का काम करवाया था। और ये इसको तुगलक कालीन मस्जिद भी कहा जाता है। और इस मस्जिद को खिड़की मस्जिद क्यों कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, इस मस्जिद की जो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर, हर मेहराब के पास में जालीनुमा खिड़की बनी हुई है। इसी वजह से, इसी निस्बत से इसको खिड़की मस्जिद कहा जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, वो रोशनदान वाला आवाज में जाली लगी हुई है। एक खिड़की ये है, एक खिड़की वो है, एक खिड़की यहाँ है। यानी कि इस मस्जिद के चारों तरफ खिड़कियाँ हुआ करती हैं। वो सामने वाली साइड में देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये खिड़की है, उसके बाजू में खिड़की है। तो इसी वजह से, इसी निस्बत से इस मस्जिद को खिड़की मस्जिद कहा जाता था। दोस्तों, अगर बात करें इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की, तो इस मस्जिद के अंदर नमाज की जो रोक है वो ब्रिटिशर्स के ज़माने में ही लगा दी गई थी। यानी कि 1857 से पहले जो था यहाँ नमाज होती थी, उसके बाद से फिर नमाज यहाँ बंद हो गई थी। और कुछ लोगों ने इस मस्जिद के अंदर अपने जानवर वगैरह पाल रखे थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में लिया। और जाने के बाद इस मस्जिद का पूरा जो कंट्रोल था दे दिया पुरातत्व विभाग को, यानी कि ASI को। ASI की देखरेख में मस्जिद है ये। अब इसका रेनोवेशन काम चल रहा है। फिलहाल तो कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो इस मस्जिद को बंद कर दिया गया था और बोला गया था कि यहाँ पर अब किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अब 2-4 साल से इस मस्जिद को खोल दिया गया है विजिटर्स के लिए। यहाँ पर आएँ और विजिट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह इसके दर देखिए, भूल भुलैया टाइप के दर बने हुए हैं। आप किधर से आए हो, किधर जाना है, आप सब भूल जाओगे। ये देखिए, और इस मस्जिद का चारों तरफ खिड़कियाँ बनी हुई हैं। इसी वजह से इसको खिड़की मस्जिद कहा जाता है। ये देखिए, वो खिड़की है, वो खिड़की, यानी कि रोशनदान नुमा खिड़की बनाई गई थी। और इसके अंदर जो कलाकृति थी वो तुगलक कालीन कलाकृति है। और इस मस्जिद को, पूरी मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर से मिलाकर बनाया गया था। माशाल्लाह तबारकल्लाह। दोस्तों, देख सकते हैं ये मस्जिद की मेहराबें हुआ करती थी और मेहराबों के बराबर में ये ताक हुआ करते थे। जी, अब ये ताक देख सकते हैं। इस ताक का क्या लॉजिक था, मैंने आपको जमाली कमाली वाले ब्लॉग में बताया था कि उस ज़माने में बिजली का कोई साधन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो शाम को मगरिब के दौरान चिराग जलाया करते थे। चिरागों की रोशनी से ही इमारतों को जगमग किया जाता था। और दोस्तों, इस मस्जिद की खासियत ये है कि ये मस्जिद चारों तरफ से, पूरी मस्जिद ये मजबूत पिलरों से बनकर खड़ी है। ये बहुत ही जानदार पिलर है, जो कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मस्जिद 1351 में बनना शुरू हुई थी और 1354 में बनकर तैयार हुई है। यानी कि तकरीबन 750 साल हो चुके हैं और मस्जिद अभी जहाँ की तहाँ खड़ी है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखिए, दूर तक पिलर ही पिलर नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें इस मस्जिद की गुंबदों की, तो इस मस्जिद की जो अंदर गुंबद हैं
वो तकरीबन 85 गुम्बद हैं। जी हाँ, ये आप जितने भी दर बने हुए हैं, इन दरों को काउंट करोगे तो तकरीबन 80-85 दर काउंट होंगे। और उसी की तर्ज पर हर दर में ये गुम्बद दे रखा है। ये देखिए, एक गुम्बद ये है, एक गुम्बद ये है, यानी कि हर 4 थंबों के बीच में एक गुम्बद दे रखा है। तो इन गुम्बदों को अगर काउंट करा जाए तो उन गुम्बदों की संख्या 85 है। तो माशाल्लाह ये उस ज़माने में, कल्पना कीजिए, सोचिए ज़रा, जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई होगी तो कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत मस्जिद होगी ये। लेकिन अब अफसोस कि यहाँ पर अब नमाज तो पढ़ना बहुत दूर की बात है, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। अभी मैं जब अंदर आ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझसे बोला कि आप अंदर वीडियो बना सकते हो, लेकिन विदाउट माइक से, विदाउट DSLR और विदाउट स्टिक। तो फिलहाल अपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं SI ने। इसके पीछे क्या वजह है आई डोंट नो, बट आपको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आपकी तारीख को दबाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली NCR में कहीं भी रहें तो एक बार इन तारीखी मकामात को ज़रूर विज़िट करें, जो कि हमारे बाबा अजवाद ने कुर्बानी देकर दिल जान से इतनी खूबसूरत इमारतें बनवाई हैं। तो ये देखिए, जब सोचिए ज़रा, इन दरों के बीच में जब नमाज की सफ़े बनती होंगी, नमाजी नमाज पढ़ते होंगे, मुक्तदी नमाज पढ़ते होंगे, इमाम इमामत कर रहे होंगे, तो क्या आलम होगा, क्या खूबसूरत मंजर होगा उस ज़माने का। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए और हम सबको पंजगाना नमाजी बनाए। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा के इस ब्लॉग को यहीं खत्म कर रहा हूँ। ये देखिए, मस्जिद प्रेमिस का ये बीच में खुला एरिया होता था, इसको आंगन बोला जाता था। इसके ऊपर छत नहीं है, ये खुला हुआ एरिया है, इसको आंगन कहते थे। जहाँ ये मस्जिद के दर थे, यहाँ पर नमाजी लोग होते थे। जब किसी को उस ज़माने में गर्मी लगा करती थी या खुले में नमाज़ पढ़ने की इच्छा होती थी, वो इस जगह पर आकर नमाज अदा करते थे। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बैठ के कुछ दर्स दिया जाता हो, हदीस वगैरह की तालीम दी जाती हो। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। दोस्तों, इस मस्जिद से जुड़ी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कभी भी आएँ तो अकेले मत आएँ। हो सकता है कि अकेले आने पर आप खौफजदा हो जाएं, आपको डर लग जाए, आप पैनिक हो जाएं, क्योंकि ये इसके जो पिलर हैं बड़े बड़े, चारों तरफ बड़े बड़े गुम्बद हैं और यहाँ पर इतनी चमगादड़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बरसों से कोई आया नहीं है, बरसों से कोई रहा नहीं है। तो बहुत ही वीरान पड़ी है मस्जिद, जो कि अपनी दास्तां बयां कर रही है कि मैं कितने सालों से वीरान हूँ, यहाँ पर कोई नमाजी या कोई मुक्तदी नहीं आया है। तो हो सकता है कि आप यहाँ की वीरानी देखकर खौफजदा हो जाएं, डर हो जाए आपको। तो तकरीबन 2 से 3 लोग साथ में आएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो किसी से डर नहीं लगता है। लेकिन हो सकता है कि आपको डर लग जाए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सन्नाटा देख के, चमगादड़ों की आवाज़ देख के डर जाते हैं। तो हो सकता है कि आप इन चमगादड़ों की आवाज़ से और इस वीरानी देख के आप खौफजदा हो जाए। लेकिन ये हॉन्टेड जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरह का मिथ है, ये एक अफवाह है, इसका ध्यान न दें। मस्जिद है, अल्लाह का घर है। अगर यहाँ नमाजी मुक्तदी नहीं आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, जन्नात नमाज पढ़ती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। दोस्तों, एक चीज़ देख के मेरी तबीयत हरी भरी हो गई कि ASI ने इस मस्जिद का जिम्मा उठा रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, रेनोवेशन का काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है और यहाँ की जो है साफ़ सफाई भी होती रहती है बाकायदा। और देखिए, वो एक दीदी हैं, वो यहाँ पर अभी जो है क्लीनिंग कर रही हैं, यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। और उस साइड भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, इस साइड भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। यानी कि ASI जो पुरातत्व विभाग है, वो इस मस्जिद के बारे में कुछ सोच रहा है, इस इमारत को मरम्मत के लिए और इस इमारत की जो भविष्य है उसके बारे में सोचते हुए इसका रेनोवेशन का काम किया जा रहा है। तो अल्लाह हमारी सारी दीनी खानकाहों की मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और देखें कि इस मस्जिद को किस तरीके से तामीर कराया गया था। और इसमें इतने सारे पिलर हैं, इतने सारे दर हैं कि आप इधर जाओगे, उधर जाओगे, भूल जाओगे, भटक जाओगे कि मैं कहाँ से आया था, मुझे किधर निकलना है। तो दोस्तों, खिड़की मस्जिद के व्लॉग को अब मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। इस मस्जिद की तारीख बयां करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम तारीखी मस्जिद है खिड़की मस्जिद। इसके चारों तरफ रोशनदान नुमा खिड़कियाँ बनी हुई हैं, इसी निस्बत से इसको खिड़की कहा जाता है, खिड़की मस्जिद। तो अब फिलहाल मुझे इस ब्लॉग को यहीं खत्म करना पड़ रहा है। अगर ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों तक और इस मस्जिद की दास्तां को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पेज पर ही मुझे फॉलो कर सकते हो। अगले ब्लॉग में आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने अहल व अयाल का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।